तो बुढ़ापा केवल चेहरे पे झुर्रियाँ लेकर के नहीं आता, ये आता है अपने साथ कई समस्याएं लेकर के। तो समस्याएं हैं एकाकीपन के, अकेला रहने की समस्याएं होती हैं, उनकी कुछ बीमारियों की समस्याएं होती हैं, उनकी घर में अकेले रहने की, और वहाँ से उत्पन्न होती है न जाने कई बीमारियाँ, जिसमें शामिल होती हैं डिप्रेशन, जिसमें आ जाता है डिमेंशिया, जिसमें आ जाती है हाइपरटेंशन, जिसमें आती है डायबिटीज़। ऐसे कई मनोविकार की बीमारियाँ आ जाती हैं। बुढ़ापा कोई एकाएक नहीं आता, बुढ़ापा आता है बचपन को पार करने के बाद, बुढ़ापा आता है जवानी को पार करने के बाद, बुढ़ापा आता है कई अनुभवों को सकेलने के बाद। एक वृद्ध के पास में होते हैं बहुत सारे अनुभव जो उसने समेटे होते हैं अपने 50 साल 60 साल के समय को गुजारने के पश्चात। लेकिन उन अनुभवों को सुनने के लिए, उन अनुभवों को जानने के लिए उनके पास अपने नहीं होते। शिकायतें आती हैं वृद्धजनों की कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है, मेरे साथ लोग समय गुजारना नहीं चाहते। आपने भी देखा होगा कई जगह पे कि लोग बुढ़े लोगों के कमरे में छोड़ देते हैं, उनके हाथ में थमा देते हैं एक मोबाइल की, आप इसी को देखते रहो, बैठे रहो। घर के पसंदीदा प्रोग्राम को भी बुढ़ापा का व्यक्ति एक साथ बैठ के नहीं देख पाता है। कई बार तो ऐसा भी है, कई घरों में देखने को मिला है कि भोजन भी उनको उनके कमरे में पहुंचा दिया जाता है। वो वृद्धजन जिसने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को अपने हाथ से खाना खिलाया होगा, आज वो थाली देने से भी वृद्ध से दूर रहते हैं। उनके साथ बैठ करके समय गुजारना वो नहीं चाहते। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। हम कुछ स्वयंसेवी संस्थान, जिसमें PSFI दिल्ली से, काव्या फाउंडेशन, इमोहा और SFI, इन 4 संस्थाओं ने लिया कि क्यों ना इस विशेष मुद्दे पे हम लोग बात करें, और हमने 24 सितंबर का दिन तय किया। और ये प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि हम एक ऑनलाइन सेमिनार, एक वेबिनार कर रहे हैं पॉजिटिव एजिंग को लेकर के। इसमें शामिल होने के लिए कई चर्चित व्यक्ति हैं, जिसमें कुछ रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं, जिनके पास में वृद्धजनों के ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस हुए हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। हमारे पास में कई साइकोलॉजिस्ट हैं, जो एक साइकोलॉजिस्ट हमारे पास ऐसी भी है कि जो भारत की पहली महिला क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट रही हैं, और वो भी इस पर प्रकाश डालेंगे। वो खुद 74 वर्ष की वृद्ध हैं। IPS जो रिटायर्ड हुए हैं वो भी सयानों में आते हैं। वुमेन साइकोलॉजी की बात करें, वुमेन साइकोलॉजी की बात करें, डॉक्टर आभा सिंह, वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में रहेंगी अपनी NGO के साथ में। इसी तरह डॉक्टर रंजीत जी हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं दिल्ली में, वह भी रहेंगे। इसके साथ कई रिसर्च स्कॉलर भी इसमें जुड़ रहे हैं, जो डिमेंशिया है, डिप्रेशंस है, इसके ऊपर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ से भी 2 चिकित्सकों को इसमें शामिल किया गया है। एक रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टर गंभीर सिंह जी हैं, वहाँ डीन हैं, वो आएंगे क्योंकि रूरल क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा काम किया और कर रहे हैं। तो वो अपने एक विषय रख रहे हैं कि शहरी वृद्धजनों में और ग्रामीण वृद्धजनों में, उनके रहन सहन में क्या अंतर आता है, कौन ज़्यादा खुशी है और सुखी है और क्यों है। साथ ही रायपुर के अंदर में, छत्तीसगढ़ में मेडिकल की एक नई कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक मेडिसिन को बताने वाले, चक्रास के माध्यम से लोगों को स्वस्थ करने का विज्ञान बताने वाले डॉक्टर अनिल गुप्ता, जो पेशे से आई रोग नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, वह भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और वो रख रहे हैं कि मेंटल फिजिकल हेल्थ को वृद्धावस्था में कैसे बेहतर रखा जा सकता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सेमिनार होने वाला है। सुबह 9:30 बजे से यह शुरुआत होगी और शाम को 5 बजे तक चला जाएगा। इसमें हमारा प्रयास यह होगा कि इसमें जो पूरी निचोड़ के बातें आए, क्योंकि इसमें स्कॉलर्स भी काफ़ी हैं, PhD होल्डर्स हैं, निश्चित रूप से वो बहुत सारी बातें यहाँ और सुझाव के रूप में देंगे। हम इन सारी बातों को लेकर के सरकार के समक्ष रखें, और सरकार से हम यह करेंगे बात कि सरकार ये कोशिश करे कि इन वृद्धजनों के लिए भी कुछ नीतियाँ बने। सरकार की नीति आयोग इन वृद्धजनों के लिए भी कुछ नीतियाँ बनाए। यदि किशोरावस्था के लिए नीति बनी हुई है, बच्चों के लिए नीति बनी हुई है, वुमेन के लिए नीति बनी हुई है, तो समाज का जो एक महत्वपूर्ण वर्ग है, जिसने एक लंबा समय अपने अनुभवों को सहेजा है, तो उनके जीवन के सांध्य काल में के लिए कोई नीति क्यों नहीं बनती, ताकि उनका सांझ भी सवेरे की तरह खुशहाल हो सके, मस्त हो सके, और वो भी जी सके एक खुशी की ज़िंदगी, एक सकारात्मक ज़िंदगी, जिसमें वो हंस के कह सकें कि मैं बुढ़ा नहीं हूँ, सयाना हूँ, अनुभवों को समेट के रखा हूँ। ये इस प्रोग्राम का मुख्य